सो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। ठीक है, तो उसके कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड एज वेल एज एकदम बेसिक सा कि एक वर्ड फाइल को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है ना, वो भी बताऊंगा। एंड उसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन मतलब लास्ट में उसका जो कोई भी फाइल अगर आप बनाते हो ना, तो डॉट उसका कुछ एक्सटेंशन होता है। जैसे पहले DOC आता था, ठीक है ना, अभी चेंज हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको उसका एक्सटेंशन देखना है तो जैसे अगर ये, जैसे मान लो मैं ये वर्ड फाइल है, इसका पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाइए। ठीक है ना, प्रॉपर्टी में जाएंगे तो देखिए ये ब्रैकेट में लिखिए, पहले DOC आता था, अभी DOC के बाद X भी आता है नया वाले वर्जन में। ठीक है, तो फाइल इससे पता चलती है कि आपकी किस फॉर्मेट की फाइल है। जैसे एक्सेल का भी है, एक्सेल SS आता है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग फाइल की ऐसे अलग अलग चीज़ें आती है। जैसे PDF की .pdf आती है, अगर इमेज है तो कोई JPG करके आती है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया एक्सटेंशन। इससे हमें पता चलेगा कि ये फाइल जो है किस टाइप की है। ठीक है, तो आपको सिंपल से जाना है, आप किसी वर्जन विंडो के वर्जन में सीधा जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है वर्ड। ठीक है, आइदर वहाँ पे सर्च कर लो वर्ड, या MS और वर्ड भी सर्च कर सकते हो। ठीक है ना, या इस ऐप पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी यहाँ पे सब आ जाएगी, जितनी भी सारी आपके ऐप इंस्टॉल है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सिंपल से बेसिक से लिखते हैं वर्ड, WORD। देखिए हमारे पास अगर वो इंस्टॉल है आपके सिस्टम में तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई है, हम इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा एक नया वर्ड फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि सेलेक्ट कीजिए कि किस टाइप का आपको वर्ड फाइल चाहिए। ठीक है, सजेशन में ऊपर देखिए, जैसे बिजनेस का है, कार्ड्स है, फ्लायर्स है, लेटर्स है, एजुकेशन है, अलग अलग फॉर्मेट की है। ठीक है ना, मतलब किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर ये ब्लैंक अगर हम क्लिक करते हैं तो एक नॉर्मल सा ब्लैंक होगा जिस पे कुछ भी लिखा नहीं होगा, एक नॉर्मल होगा। सपोज अगर लेटर पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्मेट आपको दिखाएगा कि आपको किस टाइप का चाहिए। ठीक है ना, जैसे देखो आपने लेटर पर सिलेक्ट किया तो ये थीम अलग अलग आ गया, तो इस टाइप का आपका चाहिए। अब इसमें से अगर सपोज मैं अगर इसको करता हूँ ना, ये जैसे रिज्यूम बनाने के लिए, ठीक है, तो ये टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे वहाँ दिखा रहा था पूरी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपका अपना पर्सनल डिटेल्स जिसका भी रिज्यूमे आप बना रहे हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आप सारी डिटेल बस फिल कर दोगे, ये एक अच्छी सी फॉर्मेट में हो गई। तो इसमें आपको कुछ भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही डिज़ाइन है। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो फिर से हम लोग चलते हैं वापस पीछे। ठीक है, जैसे हम लोग गए ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो हम आ गए ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आने के बाद अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करो। ठीक है, जैसे सपोज मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। ठीक है ना, ये मैंने अपना नाम लिख लिया। ठीक है, अब इस नाम को आप फ़ॉन्ट अगर देना चाहते हो कोई भी, ठीक है, इधर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, बहुत सारी फ़ॉन्ट है, इस पर आपको क्लिक कर करके देखना पड़ेगा कि किस टाइप का फ़ॉन्ट है। ठीक है, मैं काम करता हूँ इसको ना राइट साइड में करके आता हूँ। राइट साइड करने के लिए क्या है इसका शॉर्टकट, अगर कीबोर्ड से यूज़ करें तो सेलेक्ट करें इसे, उसके बाद Ctrl+R करेंगे तो राइट साइड चला जाएगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट की गई है सारी ऑप्शन यहाँ पे। ये वाला आपका राइट का है, ये सेंटर का है, एक लेफ्ट का है। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर लेफ्ट पर क्लिक किया तो लेफ्ट पर चला गया, राइट पर क्लिक किया तो राइट। ठीक है, अब हम फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, और अब यहाँ से देखिए सेलेक्ट करता है। अब यह जैसे जैसे जिस पे ड्रैग करेंगे ना, आपको डायरेक्टली विजिबल होगा कि आपका जो टेक्स्ट है किस विजुअल में आपको दिखने वाला है, कैसा दिखेगा। ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे जो भी आप फॉन्ट लेना चाहें यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ भी ड्रैग करके या क्लिक करके जैसे भी, तो आपका किस टाइप का फॉन्ट होगा, कैसे दिखेगा, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपने फॉन्ट को कोई भी वो दे सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन में दूसरा है ऑप्शन है आपको अगर इसको साइज इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। ठीक है, अगर साइज आपको इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो इधर आप यहाँ से जाओ, ये होम बटन का टैब में आप यहाँ से रिबन, एक्चुअली ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको रिबन बोलते हैं पूरा।
ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी आप साइज सेलेक्ट करोगे या ड्रैग कर रहा हूँ मैं, जो भी सपोज मैं 24-25 की, तो ऐसे हो गया। इधर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, कीबोर्ड से अगर करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, ठीक है ना। अब ब्रैकेट कहाँ मिलेगा आपको, आपका मोस्ट प्रोबेबली जो कीबोर्ड में पी बटन होगा, पी बटन के राइट साइड में दो ब्रैकेट होंगे, एक बड़ी वाली होगी एक छोटी वाली, मीन्स ठीक है ना, आई मीन क्लोज और ओपन ब्रैकेट। तो क्लोज वाला अगर आप दबाओगे तो साइज इसकी इंक्रीज करेगी, और वही स्टार्टिंग का ओपनिंग वाला दबाओगे तो इसकी साइज डिक्रीज करेगी। तो आप शॉर्टकट भी ऐसे उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट का सिलेक्ट करके, ठीक है। अब अगर इसी को हाईलाइट करना है सपोज, ठीक है, तो ये होती है हाईलाइट, ठीक है। जो भी कलर आपको देना है कलर सेलेक्ट कीजिए, वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये अभी क्लिक करें, देखिए बैकग्राउंड कलर इसका वो हो गया, ठीक है। अगर आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट का कलर आप इससे सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर रखना है, ठीक है। एंड इससे भी अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं कुछ और डिफरेंट कलर रखना है, तो आपको यहाँ पे जाके फिर से मोर कलर पे जाना पड़ेगा। अब आप इसमें से कोई भी मतलब 4-5 कलर का मिक्सअप, हल्का लाइट, जो भी आप चाहते हो ना, यहाँ से सेलेक्ट करो। उसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को और कुछ चाहिए, तो यहाँ तो पूरी पूरी कलर की वो है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जो कलर मन करे, जितना परसेंटेज उसका मन करे ना, ऐसे करके कंबाइन उसका आप फॉर्मेट बना लो, उसके बाद ओके करोगे तो वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कलर की हो गई, ठीक है। तो हाईलाइट करने का तो ऐसे हो गया, आप सेलेक्ट करके उसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यही है कि अगर इसी सेम बटन पे आप एक बार क्लिक करो तो ये देखो हाईलाइट का ऑप्शन एक्टिव हो गया है। अब जैसे जैसे जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अन हाईलाइट करना है तो वापस उसको फिर से सिलेक्ट करोगे तो अपना हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कमांड से बाहर जाना है तो स्केप बटन दबा देंगे तो देखिए कमांड से बाहर आ गए। अभी यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, ठीक है, नॉर्मल लिखाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और साइज इंक्रीज डिक्रीज करने का ना, यहाँ भी देखो ये ऑप्शन है, ये जो 2 दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे लिख रहा है डिक्रीज, ठीक है। तो इससे भी साइज को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका कंट्रोल के साथ वो ब्रैकेट वहाँ पे दिखा रहा था, करेक्ट, कि आप ब्रैकेट से कर सकते हो, ठीक है ना। तो उससे साइज और इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियोस को लेंथी नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और भी इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है, कि उसको वर्ड आर्ट कैसे दे सकते हो, फिर उसका डिफरेंट डिज़ाइन कैसे दे सकते हो, उसमें टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हो, अलग अलग शेप कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उन सब के वीडियो के बारे में जानने के लिए और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ स्पेशली चाहिए कि आपको ये फंक्शन के बारे में जानना है या ये कैसे करेंगे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाओ, कमेंट में लिखो, ज़रूर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।